आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरु जी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महयोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए। सिर पर हाथ रख कर रोते हो यार। बच्चे नालायक निकल गए, बच्चे थोड़े ही नालायक निकल गए, पहले तुम नालायक निकल गए।
जो 33 कोटि देवी देवताओं की माता है, उस गौ माता को तुमने कितनी नालायकी के साथ, कितने तिरस्कार के साथ, कितनी बेइज्जती के साथ उसके साथ बर्ताव किया है। और तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव हो जाएगा, तुम इस संसार में स्वर्ग में रहोगे। नहीं, तुम यहां भी नरक में रहोगे और वहां भी नरक में रहोगे। ध्यान रखना। गुरुदेव महायोगी पल्लन बाबा के शुभ आशीर्वाद और संकल्प से इस आदि शक्ति पावन धाम में श्री गोगा गोरक्ष एवं गोविंद गौशाला के संचालन का शुभ संकल्प लिया गया है, जिसकी नींव रखी जा रही है। उसी के उद्देश्य से यह अनुष्ठान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 1, 2, 4, 10, 20 गौशाला भी खुल जाए तो देश की सारी गौ माताओं को पनाह नहीं दी जा सकती। आप सब अपने अपने मन में संकल्प लीजिए, हर गृहस्थी के घर में एक गौ माता जरूर होनी चाहिए। गौ माता का दूध दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। बुद्धि के विकास के लिए केवल गौ माता का दूध सबसे श्रेष्ठकर है। नाना प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, दवाएं बनाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति मेंटल हो जाए, पागल हो जाए, दौरे पड़ने लगे, तो उसकी औषधि बनाने के लिए आयुर्वेद में जो साधन बतलाए गए हैं, उसमें गौ माता के दूध का और घी का ही प्रयोग होता है, दूसरा घी नहीं लग सकता। भैंस का घी तो बुद्धि को और खराब करता है, शरीर को जरूर मजबूत करता है, लेकिन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गौ माता का घी जो है वो बुद्धि को तीव्र करता है। अगर मेरी बात का परीक्षण करना चाहते हो तो अपने बच्चों को पैदाइश से ही माँ के दूध के अलावा दूसरे जानवर का दूध मत पिलाना, केवल गौ माता का दूध पिलाना जब तक पीता है, और उसके बाद आगे चल करके उसके संस्कार मुझे बतलाना। वो समाज में सबसे अलग होगा, उसकी बुद्धि का विकास अलग होगा। गौ माता के वरदान से, प्रताप से व्यक्ति के अंतर मन में दैवीय शक्तियां उत्पन्न होती हैं। आज उस खीर के प्रसाद को लेकर के ग्रहण करके महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों में बांट दिया है। जिसके प्रभाव से 9 मास के उपरांत महलों में खुशी की लहर दौड़ी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतार होता है। नगरवासी, पुरवासी और सभी दरबारी गण आज बहुत ही आनंद मना रहे हैं। बड़ी ही मस्ती के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और सब महाराज दशरथ के महलों में उस आनंद के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। देवी देवता भी आकाश मार्ग से दर्शन के लिए आ रहे हैं। नगर वधुएं नाना प्रकार के गीत गा गा करके परमात्मा के जन्म का उत्सव मना रही हैं।
कौशल्या ने जायो है ललना, कौशल्या ने जायो है ललना, बधाई बाजी अंगना में। कौशल्या ने जायो है ललना, बधाई बाजी अंगना में। सभी लोग तालियों के साथ एक बार जोर से तालियों की ताल देते रहे। भगवान के जन्म की खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? कमला भी आई है, विमला भी आई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की सभी सहेलियां और नगर वधुएं सब पहुंच रही हैं महलों में बधाई गाने के लिए। कमला भी आई है, विमला भी आई, कमला कौन है? अरे लक्ष्मीपति की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी का एक नाम कमला भी है। कमला भी आई है, विमला भी आई, सबने सजायो है अंगना, बधाई बाजी अंगना में। सबने सजायो है अंगना, बधाई बाजी अंगना में। तालियों की ताल आप लोग देते रहे। जय हो। जिसको भगवान के जन्म की खुशी है अपना झूम लो। और तालियों की ताल में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। जय हो। कमला भी आई है, विमला भी आई, कमला भी आई है, विमला भी आई, सबने सजायो है अंगना, जय हो। बधाई बाजी अंगना में। सबने सजायो है अंगना, बधाई बाजी अंगना में। वेद भी आए, पुराण भी आए, पुराण भी आए। अपनी अपनी जगह से झूमो, ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जगह। ये वेद भी आए, पुराण भी आए, भी आए, पुराण भी आए। घर से तालियां नहीं आ रही, हम लोगों का पक्ष और मजबूत है। जोरदार तालियां बजाइए। वेद भी आए, पुराण भी आए, भी आए, पुराण भी आए। सभी लोग अपने स्थान पे ही झूमेंगे। मस्ती में सभी लोग केवल दर्शन करने के लिए आ गए हैं, बाकी अपने अपने स्थान पर ही अपने अपने आनंद स्थान से ही मनाइए। आनंद लेंगे सभी लोग। सभी माताओं बहनों से निवेदन है।
देखी आई दशरथ को ललना, बधाई बाजी अंगना में। चलो देखी आई दशरथ के ललना, बधाई बाजी अंगना में। जायो है ललना, बधाई बाजी अंगना में। अरे ज्ञानी भी आए हैं, ध्यानी भी आए, ज्ञानी भी आए हैं, ध्यानी भी आए। सब मिली झुलाई रहे पलना, बधाई बाजी अंगना में। सब मिली झुलाई रहे पलना, बधाई बाजी अंगना में। चलो देखी आई दशरथ के ललना, बधाई बाजी अंगना में। देखी आई दशरथ के ललना, बधाई बाजी अंगना में। अंगना में, अरे अंगना में, अंगना में, हरि अंगना में। प्रभु आए हैं दशरथ के अंगना, बधाई बाजी अंगना में। प्रभु आए हैं दशरथ के अंगना, बधाई बाजी अंगना में। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। एक बार जोर से बोले जय माता की। जय माता की। आज धीरे धीरे सभी देवी देवता दर्शन को आने लगे। सबने खूब आनंद मनाया है। महाराज दशरथ के महलों में घमासान उत्सव मनाया गया। प्रजागणों में बहुत नेक निछावर हुआ है। कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने ऐसा फरमान जारी किया। प्रजागणों में दान दक्षिणा का क्रम कई दिवस तक चलता रहा। हीरे मोती माणिक पन्ने लुटाए गए। स्नेह स्नेह
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया बड़े हुए। इधर पहले ही बतलाया धरती पर त्राही त्राही मची थी। वेदों का शास्त्रों का तिरस्कार हो रहा था, संतों का अपमान हो रहा था। दैत्य लोग महात्माओं को यज्ञ हवन नहीं करने दे रहे थे, विघ्न उत्पन्न करते थे। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में गए और वचन लिया है कि राजा, क्योंकि ऋषि गणों को यज्ञ हवन करने में, अनुष्ठान करने में बहुत परेशानी हो रही थी। आज अपनी छाती पर पत्थर रख करके महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है। अनेक पिशाचों का हनन करने के उपरांत ऋषि मुनियों को निर्भर करके महाराज जनक के धनुष यज्ञ में शामिल हुए राम और लक्ष्मण। जब देश विदेश के हजारों राजाओं ने भगवान भोलेनाथ के धनुष को भंग नहीं कर पाया, गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है श्री रामचरितमानस के अंदर, गोस्वामी जी ने लिखा है, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, गाउन लगाव चकित सब ठाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, गाउन लखा चकित सब ठाढ़े। कुछ विद्वानों ने सवाल किया है कि धनुष तो रखा हुआ था, हाथ में लिया भगवान श्री राम ने, धनुआ की डोर को खींचा, उस पर बाण चढ़ाया, अब सवाल है यहां चढ़ाने की बात कहां से आ गई, क्योंकि बाण थोड़ी चलाना था, धनुष को तोड़ना था। चढ़ाया तो तब जाता है धनुष के ऊपर बाण जब कहीं संधान करना होता है, किसी को मारना होता है। यहां बाण का तो कोई काम नहीं था, केवल धनुष का काम था। फिर क्या चढ़ाया और क्या खींचा?
तो गुरुदेव कहते हैं भगवान राम ने इशारे ही इशारे में अपने गुरुदेव विश्वामित्र की ओर देखा है, नेत्रों के इशारे से, भ्रकुटी के इशारे से गुरु की आज्ञा प्राप्त की है, आज्ञा ली है। और गुरु आज्ञा को अपने शीश पर धारण करके, चढ़ा करके ध्यान को उनके चरणों से खींचकर धनुष में लगाया है। और गुरु के प्रभाव से, आशीर्वाद से उन्होंने तत्क्षण ही उस धनुष को तोड़ दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, क्योंकि ध्यान को जब गुरु के चरणों से हटाया है तो बहुत ही कष्ट हुआ है, बहुत ही कठिनता से गुरु चरणों से ध्यान हटा है। और उसी समय धनुष को तोड़ दिया भगवान श्री राम ने। दूसरे विद्वानों ने दूसरी तरह से लिखा, ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर तुरंत नचाया चुटकी में, फिर तुरंत नचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उस सभा में जो वृत्तांत हुआ आपको बहुत विस्तार से मालूम है, यहां पर ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से बड़े बड़े बाहुबलियों ने अपना अपना जोश दिखाया और उस सभा में आतंक फैलाने का प्रयास किया दुष्टों ने। किस तरह से भगवान परशुराम उस सभा में पधारे और लक्ष्मण जी के साथ बहुत लंबा संवाद हुआ। कुल मिलाकर के उस जनकपुरी से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भैया, अब आप कहेंगे चारों कैसे, विस्तार फिर करना पड़ता है। अयोध्या जी को निमंत्रण भेजा गया, महाराज दशरथ सारी सभा को लेकर के, बारात को लेकर के जनकपुरी में पहुंचे हैं, जिसमें भरत और शत्रुघ्न दोनों भैया भी गए। लक्ष्मण और राम तो पहले से जनकपुरी में थे। और चारों भाइयों की शादी मिथिला से हुई है। महलों में लेकिन ज्यादा दिन नहीं खुशी के साथ में रह पाए गए हैं भगवान राम। महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी अपनी बहुओं से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। बहुत ही आनंद के साथ समय बीतने लगा, व्यतीत होने लगा, गुजरने लगा। लेकिन समय ने चक्कर खाया है। महाराज दशरथ विचार करने लगे कि वृद्धावस्था आ चुकी है, अब राम को राज तिलक करके हमें वन गमन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस विचार को गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष रखने के उपरांत
जिस समय सभा में और सारी अयोध्या नगरी में समाचार फैला है, दासी मंथरा के माध्यम से परमात्मा की लीला हुई। दुनिया ने कैकेयी को खलनायक की उपाधि दे दी है, लेकिन ध्यान रखना, माता कैकेयी जितना भगवान राम से प्रेम करती थी उतना शायद कोई नहीं करता था। बालापन की बात है। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी खेलते खेलते अपनी मैया कैकेयी के पास जा पहुंचे और बोले हैं, माता तू मुझे बहुत चाहती है। कैकेयी कहने लगी, हाँ राम। बोले, कितना कितना चाहती है? माता कैकेयी कहने लगी, मैं बता नहीं सकती, शायद अपने आप से भी ज्यादा, भरत से भी ज्यादा। तो राम ने कहा, फिर मैं एक वचन लेना चाहता हूं तुझसे। तो मैया ने कहा, एक क्या? तू मेरा जीवन भी मांगेगा तो मैं दे सकती हूं। भगवान ने 3 बार हां कराने के उपरांत कहा है, मैया मैं जो वचन लेने जा रहा हूं इसके पालन में तुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संसार तुझे खलनायक की दृष्टि से देखेगा, संसार में तेरा बहुत अपयश होगा, लेकिन मेरी लीला को संचालित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। मैया ने कहा, राम संसार चाहे कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं वो परमात्मा के लिए अपनी गर्दन कटाने में भी हिचकिचाते नहीं। तो राम ने कहा, तुमने पिताजी से 2 वरदान लेने को कहा था और वो वरदान अभी तक बाकी हैं। जिस समय मेरे राज तिलक का नंबर आएगा उस समय तू पिताजी से वो 2 वरदान मांग लेना और मेरे लिए वन गमन, भैया भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। और ध्यान रखना कि ये बात मेरे और तेरे अलावा तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। परमात्मा राम की उसी वचन को पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। इसके कारण कैकेयी और मंथरा का कितना अपमान हुआ है, चरित्र कितना खराब हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। आज संसार में कोई भी मंथरा और कैकेयी नाम अपनी बिटिया का नहीं रखता है। भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ में वन गमन किया और वन में जाकर के नाना प्रकार के दैत्यों का संहार करते हुए पंचवटी तक जा पहुंचे हैं। पंचवटी में रहते हुए कुछ दिन व्यतीत हुए। रावण की बहन शूर्पणखा आ पहुंची है। लक्ष्मण जी के द्वारा कान और नाक काटने के पश्चात जिस समय शूर्पणखा अपने भैया रावण के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया है, खरदूषण तिसरा समेत
सहस्त्रों असुरों का पहले ही वध हो गया। उसके बाद रावण के पास पहुंची है। पहले तो रावण ने कुछ समझाया, लेकिन भैया का हृदय अपनी बहन के रुदन को देख करके, उसके क्लेश को, उसके पश्चाताप को देख करके पिघल गया और जोश में आकर के रावण बोला है, हे बहन, तुम निराश न हो। अच्छा वे काटे नाक कान, जिंदा भी रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। रावण ने अपनी बहन को धीरज बनाया, कहने लगा, तुम कतई चिंता न करो, जब तक ये 20 भुजाएं मौजूद हैं, मैं तुम्हारे साथ किए हुए इस बर्ताव का बदला लेकर उन वनवासियों से अवश्य ही रहूंगा। जाकर के मामा मारीच से सहायता मांगी है। मारीच भी बड़ा ज्ञानी था, समझ गया, लेकिन जब कोई उपाय नहीं चला, उसने जान लिया है कि अगर मैं रावण की बात नहीं मानता हूं तो ये मार देगा, और अगर प्रभु के सामने जाता हूं तो वहां वध हो जाएगा। उसी समय मारीच ने विचार किया कि रावण के हाथों मरने से अच्छा तो है भगवान के हाथों से परम धाम को प्राप्त हो जाए। कहने लगा, ठीक है भैया, समझा मारीच वहीं पल में, सब और मृत्यु घिर आई है। ऐस और गिरूं तो कुआं मुझे, उस और गिरूं तो खाई है। उस और गिरूं तो कुआं मुझे, उस और गिरूं तो खाई है। इस तरह से विचार किया है कि भगवान के हाथों से परम धाम को प्राप्त करना ही ज्यादा श्रेष्ठकर है। आज अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मारीच तत्काल ही तैयार हो गया और जैसा रावण को वचन दिया था वैसा ही किया। आगे दंडक वन में जाकर के माया मृग बन गया है।
रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ। बानर, भालू और रिक्षों की सेना को लेकर के आगे हनुमान जी महाराज की, सुग्रीव जी की मदद से भगवान ने लंका में जाने के लिए सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की। समुद्र पर पुल बना के समस्त सेना को पार करके लंका में गए। महाघोर संग्राम के उपरांत एक एक करके सारे दैत्यों का संहार राम जी की सेना के द्वारा हो गया। सबसे अंत में रावण युद्ध के लिए गया है और भगवान के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुआ। यहां पर समझने और समझाने लायक बात यह है कि रावण चाहता तो पहले ही युद्ध में जा सकता था, लेकिन अगर रावण पहले युद्ध में चला जाता और मारा जाता तो युद्ध वहीं से समाप्त हो जाता, और अगर युद्ध समाप्त हो जाता तो बाकी बहुत सारे निशाचर, बहुत सारे असुर जीवित बच जाते। इसलिए रावण ने एक एक करके पहले अपने पूरे खानदान को, पूरे योद्धाओं को, सभी भाई बंधुओं को मरवा दिया, क्योंकि रावण जानता था कि राम परात्पर परमात्मा भगवान है और इनके हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके हमें मोक्ष प्राप्त होने वाला है। इसलिए उसने विचार किया कि ये निशाचर समुदाय तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके तो परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आचरण दूषित है। इसलिए इन सबको भगवान के हाथों से मरवा दिया जाए ताकि सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। अपने संपूर्ण कुल खानदान की, समाज की भलाई को देखते हुए रावण ने पहले सभी का संहार करवा दिया। इस तरह का बैर बांधा है भगवान राम से और अंत में स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस समय मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है रावण, कुछ सांसें शेष हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, और ऐसा ज्ञानी संसार में अब आसानी से पैदा नहीं होगा। इसलिए जाओ और जाकर के कुछ शिक्षा ले लो। लक्ष्मण जी गए हैं और जाकर के सिरहाने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, रावण ने कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस आ गए। भगवान बोले, क्या बातचीत हुई, क्या कहा रावण ने? लक्ष्मण जी कहने लगे, कुछ भी नहीं कहा, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। हमने एक दो बार बुलाया भी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, राम जी कहने लगे, ये बताओ लक्ष्मण जी कैसे गए थे, किस तरह से बातचीत की आपने? तो लक्ष्मण ने बतलाया है। राम जी कहने लगे, ऐसे नहीं, देखो एक बात याद रखो, अगर कुछ चाहिए संसार में, और खास करके जहां ज्ञान की बात आती है, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो सारे संसार की कीमत लगा देने के पश्चात भी नहीं मिल सकती। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्र होना पड़ता है। विद्या ददात विनयम, ऐसा विद्वानों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है।
विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र होना पड़ता है। तुम जाओ, पैरों की तरफ खड़े हो। लक्ष्मण जी दोबारा गए हैं और रावण से कहा, भैया जाते जाते मुझे कुछ उपदेश करते जाओ, कुछ सिखाते जाओ। तो रावण हंसने लगा, बोला, लक्ष्मण क्या उपदेश चाहते हो? केवल 2 ही बातें मेरी ध्यान रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगी, संसार के काम आएंगी। कौन सी 2 बातें भक्तों बताई है रावण ने? अच्छाई में अच्छी न देर कर, उसे डालना ही अच्छा। अच्छाई में अच्छी न देर कर, उसे डालना ही अच्छा। पर बुरी बात को जैसे हो हर तरह टालना ही अच्छा। अच्छाई में अच्छी न देर कर, उसे डालना ही अच्छा। पर बुरी बात को जैसे हो हर तरह टालना ही अच्छा। ये 2 बातें रावण ने लक्ष्मण जी को बतलाई हैं। हम सब के लिए बहुत आवश्यक है इन बातों पर अमल करना। ये ध्यान देना कि जिस समय व्यक्ति अपनी मृत्यु सैया पर होता है, उस समय उसके हृदय से बहुत ही सटीक आवाज आती है। चाहे जितना कुकर्मी, पापी, व्यभिचारी, आतंकी, आताताई क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु को सम्मुख देख करके सभी बड़े महात्मा हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की हकीकत सामने आ जाती है। और जीवन की यही सच्चाई है भक्तों। हम सब की गलती केवल यह है कि सच्चाई को हम उस समय स्वीकार करते हैं, उस समय बतलाते हैं जिस समय उसका कोई प्रयोजन, उसका कोई मूल्य, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस समय मुर्दे को हाथ पांव बांध करके रस्सियों से जकड़ करके शीश पर उठा करके ले जाते हैं, उस समय बोलते हैं क्या? राम नाम सत्य है। अरे राम नाम तो सत्य है ही, सारा संसार जानता है, केवल एक सत्य है। लेकिन ये बोलते कब हैं? जब उसको रस्सियों से जकड़ करके मुर्दे को शीश पर उठाते हैं, गंगा जी के घाट पर ले जाकर फूंकते हैं। वो तो सुनने वाला नहीं है, उसका जीवन तो पाप में बीत गया। कभी राम का नाम उसने लिया नहीं। पहले अगर यही सारे लोग मिल करके उससे बतला देते हो सकता उसका जीवन बदल जाता। यही बताने के लिए बारंबार चिल्लाता रहता हूं भक्तों। अगर पहले से याद कर लोगे इस सत्य को तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस समय कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु
दवाएं देते रहे आप लोग। आओ भगवन फिर भारत में, आओ भगवन फिर भारत में, इंसान जुटा है स्वार्थ में, तेरी आस पे जन उच्चार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। बना मन मंदिर आलिशान, तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने जाने तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने भेद तुम्हारा पाया, कि हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलिशान, तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन 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 में, तुम्हारा तुम्हारा रूप अनु आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान,
पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदि शक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदि शक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदि शक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महाअभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदि शक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदि शक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदि शक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए।